नाउ विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब आप समझते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन है, हेट्रोजेनिटी कितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज लेवल पे है, या कितने डिफरेंट टाइप्स के आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है इनकी। तो ये जो इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, ये जो इतना ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, यही बायो डाइवर्सिटी है। तो और ये जो डाइवर्सिटी है आपको, ये रेंज, अगर इसका आपका रेंज देखें तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल से लेके जो कि सेल के अंदर होती है और बायोम लेवल तक आपको डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के वेरिएशन मिलेंगे, डिफरेंट रेंज मिलेगी आपको। बहुत बड़ी रेंज है इनकी डाइवर्सिटी की। कितना ज़्यादा वास्ट आप देखेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म का एक एक स्पीसीज देखने लगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल सेल के अंदर होते हैं वहाँ से देखना शुरू करें और बायोम लेवल तक जाएं तो हमको बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। तो इस बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन ने इस चीज़ को पॉपुलर किया था, इस टर्म को पॉपुलर किया था बायोडाइवर्सिटी को, और उन्होंने इसी चीज़ को, डिफ्रेंसिएशन को शो करने के लिए ही इस टर्म को यूज किया था, पॉपुलर किया था कि ये जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट लेवल पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, इन्हीं के लिए इन्होंने टर्म यूज किया था। तो अगर इसमें हम देखें तो ये बहुत कई लेवल पे डाइवर्सिटी होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक लेवल पर इसका होता है। तो कई तरह के लेवल हैं इसमें। हम सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी है स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस सीक्वेंस में हम पहले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम इकोसिस्टम लेवल पर देखें तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है बायोम्स है, उसके बेसिस पे अगर इंडिया में ही हम देख लें तो इंडिया में आपको डेजर्ट भी मिलेगा, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मैंग्रोव्स भी मिलेंगे, कोरल रिफ्स भी मिलेंगे, वेटलैंड्स भी मिलेंगे, सेंचुरीज भी मिलेंगी, इसके अलावा अल्पाइन मीडोज भी मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है ये, ठीक है। तो अब अगर पूरे अर्थ पे देखें तो आप अगर पोल्स पे जाइए तो वहाँ की डाइवर्सिटी अलग होगी, और अगर मिड उसमें आइए तो वहाँ पे अलग मिलेगी, इक्वेटर पे आइए तो सीज में अलग मिलेगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बायो ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और अलग अलग स्पीसीज मिलेंगी। तो यही इको सिस्टम के हिसाब से जो डाइवर्सिटी है उसको हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब कितनी ज़्यादा स्पीसीज किसी भी एक में हो सकती हैं, किसी भी जीनस की या किसी भी स्पीसीज पे कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट स्पीसीज में कितना ज़्यादा मिल सकता है, कितनी स्पीसीज मिल सकती हैं। जैसे अगर वेस्टर्न घाट को हम ले लें तो वेस्टर्न घाट में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है ग्रेटर, मतलब कि एम्फीबियंस की जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा मिलेगी इन रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों का हम कंपेरिजन करें एम्फीबियन की स्पीसीज के रेफरेंस में तो वेस्टर्न घाट पे आपको ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगी, जबकि ईस्टर्न में थोड़ी कम मिलेगी। तो एक ही एम्फीबियन की डिफरेंट स्पीसीज आपको वेस्टर्न घाट में ज़्यादा मिलेगी। तो इस मतलब स्पीसीज लेवल पर जो चीज़ ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा है वो एक कोई इंडिविजुअल है लेकिन जैसे उसकी स्पीसीज अलग अलग हैं, तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गई। इसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब कि स्पीसीज भी सेम है ना, एक स्पीसीज सेम है, ऐसा नहीं कि स्पीसीज अलग अलग है। इसके पहले हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखा था कि एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट स्पीसीज कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कहाँ किसके कितने नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर स्पीसीज भी सेम हो तो फिर उसमें क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशन होगा। जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, चेंजिंग है, वेरिएशन है, उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम रावोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, उसको अगर हम डिफरेंट हिमालयन रेंज से अगर उसको कैप्चर करें तो उसमें हम देखेंगे डिफरेंट हाइट पे जो आपको ये प्लांट मिलेगा, एक ही स्पीसीज का प्लांट मिलेगा डिफरेंट हाइट्स पे या डिफरेंट एरियाज में हिमालय के। तो उसकी में जो एल्केलॉइड होता है, एक्टिव केमिकल होता है जिसको हम लोग रेसरपिन बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज भी करते हैं मेडिसिन के अंदर। तो वो अगर डिफरेंट हाइट्स के अगर प्लांट को हम गैदर करें और उनमें पोटेंसी देखें उसका, उस एल्केलॉइड का, और कंसंट्रेशन देखें तो वो दोनों डिफरेंट मिलेगा। तो पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेसरपिन इज डिफरेंट इन डिफरेंट हाइट रेंज, यानी अलग अलग हाइट के अगर हम एक ही प्लांट को लें तो उनमें हमको अंतर मिलेगा। किस चीज़ में अंतर मिलेगा? जो उनका एल्केलॉइड है उसके अमाउंट में, उसके कंसंट्रेशन में और उसके पोटेंसी में अंतर मिलेगा।
ठीक है, तो ये एक डाइवर्सिटी है जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बोले, मैंने जेनेटिक लेवल पे बाकी सारी चीज़ें, प्लांट्स भी लगभग सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन उसके अंदर जो एल्केलाइड मिल रहा है, जो एक्टिव ग्रेडियंट मिल रहा है, उसमें वेरिएशन है, उसके कंसंट्रेशन और पावर में, एफिकेसी में उसके अंतर है। तो इस तरह से हमने देखा इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी, फिर स्पीसीज लेवल पे एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे आपके यहाँ राइस है, पैडी है, वीट है, उसकी तमाम स्पीसीज आती हैं। अब उस स्पीसीज में थोड़ा सा सिर्फ अंतर हो तब उसको हम लोग जेनेटिक वेरिएशन बोलेंगे या जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें हैं डाइवर्सिटी के बारे में। अब इसी को हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे।